ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। इस राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। श्री शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरिते परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनूँ। श्री शिव जी कहने लगे, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत अमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सो मति अनुमाना। श्री शिव जी कहने लगे, हे सयानी, हे पार्वती सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझी परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे पार्वती, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बहुत ही बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे राक्षस ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही विशद जसे, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम।
मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी कहने लगे, ये असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह भी एक कारण है। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनुधरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री शिव जी कहने लगे, उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाले भवानी, हे पार्वती, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्रापते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशीपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष हुआ। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सूजस विसितारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अर्थात सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश चारों तरफ फैलाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी कहने लगे, फिर वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े भारी योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट भय न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तीन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर दोबारा से अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। श्री शिव जी कहने लगे, वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से परिचित थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर श्री शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बलताही ने जितई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले श्री शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। छल करी टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज दीन।
तब तेहि जानहु मर्म तब श्राप कोप करि दीन सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जलंधर रावण भयउ रनहति राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। है भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। श्री शिव जी कहने लगे एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए भी अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी सुन मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी कहने लगी मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने तो उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, वह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। बोले बीस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते छन होई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जब पार्वती जी ने ऐसी बातें कही तब श्री महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी यहाँ सोरठा में लिखते हैं, कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ बजूं तुलसी तजी मान मद। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भारद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निर्खी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर कहीं भी नहीं ठहर सकते थे, उस श्राप की भी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना।
सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर चिहिए जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मन पुरबासा। जे कामी लोलुप जग न माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा सुख हाड ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छिन ले जनि जान जड, तिमि सुरपति न लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाओ निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीण। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब तरह की काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, किन्ने से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उसने फिर नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय देव मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर कुछ असर ही नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा सहित साय सभीत अति, मानी हारी मन मैन। गहि सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जब कामदेव अत्यंत ही डर गया तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा और कहने लगा, भयउ न नारद मन कछु रोसा। कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आए सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया था। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीतलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब वर्णी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा।
देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी श्री शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र श्री शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार से शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। श्री शिवजी नारद मुनि से कहने लगे, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी भी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। शंभुदीन उपदेशु हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज को तुक सुनु, हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बचियो सीताराम। यद्यपि श्री शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान।